हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक कोरियन सीरीज की जो कि रिलीज हुई थी 2018 में। ये एक हॉरर कॉमेडी रोमांस सुपरनैचुरल सीरीज है जिसका नाम है लवली हॉरिबली। सो गाइस, वीडियो आपको काफी पसंद आने वाली है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी एक जंगल से शुरू होती है। एक फैमिली अपनी बेटी की कुंडली दिखाने के लिए एक शमन के पास आए हुए थे। जब ये शमन इस कुंडली को देखती है तो काफी हैरान हो जाती है और फिर वो अपनी बेटी की तरफ देखती है। वो याद करती है कि उसके बड़े गुरु ने उन्हें कहा था कि कब तक वो अपनी बेटे की बदकिस्मती के साथ ऐसे ही जीती रहेगी, वो अपने बेटे की किस्मत बदल सकती है उस बच्चे से जो उसी दिन पैदा हुआ होगा जिस दिन उनका बेटा पैदा हुआ। शमन का बेटा काफी बीमार होता है, लेकिन फिर भी वो साफ साफ मना कर देती है कि वो ऐसा कुछ भी किसी दूसरे बच्चे के साथ नहीं करेगी। फिर उसके गुरु कहते हैं कि तो तुम्हारा बेटा इसी तरीके से बीमार रहेगा। शमन देखती है कि इस बच्ची की कुंडली बिल्कुल उसके बेटे से मिलती है उसी तरीके से, और अब वो सब कुछ भूल के अपने बेटे के लिए इन दोनों की किस्मत को बदलने लगती है। और अब उस लड़की की सारी खुशियाँ उसके बेटे को मिलेगी और उसके बेटे की किस्मत के सारे गम उस लड़की को झेलने पड़ेंगे। इस लड़की का नाम इल्सन है और इस लड़के का नाम इल्चुक है। इल्चुक की माँ उसे गले लगाकर कहती है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और अब तुम कभी बीमार नहीं रहोगे। यहाँ पर हमें इल्चुक के हाथ में एक लॉकेट भी दिखाया जाता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ने लगती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं और तंत्र मंत्र का असर भी होने लगता है। एक तरफ इल्चुक जिसकी जिंदगी में खुशियाँ आई ही जा रही थी, तो दूसरी तरफ इल्सन बेचारे की किस्मत तो फूट ही गई थी। उसके मॉम डैड अचानक से बैंकरप्ट हो जाते हैं। अमीर से बेचारी गरीब बन चुकी थी। वहीं इल्चुक तो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ ही जा रहा था। उसका नाम बदल के यू फ्लिप हो गया था और उसका इल्चुक नाम तो कोई जानता भी नहीं था। फ्लिप एक काफी फेमस सुपरस्टार बन गया था जिसके पास आज बहुत सारे अवार्ड्स थे। वहीं बेचारी इल्सन की हालत तो भूतनी जैसी हो गई थी। बदकिस्मती के चलते उसके कुछ काम बन ही नहीं रहे थे। वो एक राइटर बनना चाहती है। वो बस लिखे ही जा रही थी, लेकिन आज तक उसका कोई भी काम किसी ने खरीदा ही नहीं। इल्सन ऐसे ही भूतनी वाली हाल ले करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, तो ये बेचारा भी हाथ जोड़ देता है, प्लीज मुझे माफ करो और मुझसे ब्रेकअप कर लो। तुम्हारी बदकिस्मती के चक्कर में मैं भी हमेशा टूटता फूटता रहता हूँ। मुझे और हॉस्पिटल नहीं जाना और मैं तो तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम ये सब काम छोड़ दो। इससे तो अच्छा जाओ जाके नहा लो। लिखने के चक्कर में तुम हफ्तों हफ्तों और महीनों महीनों नहाती नहीं हो। तुम्हारे पास से बहुत बदबू आती है। ये तो इल्सन की बेइज्जती करके निकल जाता है और सच में इसके हाल भूतनी से कम नहीं लग रहे थे। मगर वहीं दूसरी तरफ फ्लिप आज उसे एक और अवार्ड मिलता है और आज उसका बर्थडे भी है। इस बारे में उसका मैनेजर और असिस्टेंट आपस में बात कर रहे थे। उसका मैनेजर उससे पूछता है कि क्या आज तुम्हारी मॉम का तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए फोन आया? तो फ्लिप काफी गुस्से में बोलता है वो टीवी पर बैठी कहीं दूर से मुझे देख रही होगी। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्लिप अपनी मॉम के साथ नहीं रहता और उनका नाम आते ही वो काफी गुस्से में भी आ जाता है। खैर आगे फ्लिप को उसकी गर्लफ्रेंड यूना का फोन आता है। यूना उससे कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ और मिलना चाहती हूँ, मगर फ्लिप कहता है कि फिलहाल उसके पास टाइम नहीं है और वो फोन रख देता है। आगे दिखाया जाता है फ्लिप की एक राइटर की योंग से मीटिंग थी। जब वो राइटर की से मिलने के लिए जाता है तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था कि योंग उसे एक हॉरर लव स्टोरी की स्क्रिप्ट दिखाती है, मगर फ्लिप कहता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है और मैं तुम्हारी इस फालतू सी स्क्रिप्ट के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब मैंने मना किया था कि मुझे तुमसे नहीं मिलना है, फिर भी तुमने जबरदस्ती मेरे साथ मीटिंग फिक्स की। तो वो यहाँ पे राइटर की भी जी भर के बेइज्जती करता है। अब तो राइटर की को भी गुस्सा आने लगता है और यहाँ तो दोनों के बीच में झगड़ा ही शुरू हो जाता है। मगर फ्लिप की किस्मत इतनी अच्छी है कि इस झगड़े में वो राइटर की ही जा करके केक में गिर जाती है और उसका ही मुंह खराब हो जाता है। अब आगे फ्लिप देखता है कि उसका मैनेजर कॉन्ग उसे यहाँ अकेला छोड़ करके चला गया है और तो और उसे अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें भी आने लगती हैं। यहाँ तो भीगी बिल्ली बन के वो जाकर अपनी वैनिटी में छुप के बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ राइटर की गुस्से में अपना फेस साफ कर रही थी और तभी उसे इल्सन का फोन आता है। वो इल्सन से पूछती है कि क्या तुमने घोस्ट लव स्टोरी का सेकंड पार्ट लिख लिया है? इल्सन कहती है कि हाँ उसने लिख लिया है। तभी राइटर के से मिलने के लिए बुलाती है। जब इल्सन यहाँ पे आ रही थी वो रास्ते में देखती है कि एक लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। उसी जगह फ्लिप भी अपनी वैनिटी में मौजूद था और वो भी देख लेता है कि वो लड़की खतरे में है। वो ये सोचता है कि जाके मदद करूँ, मगर फिर कहता है कि चुपचाप बैठ जा, अगर तेरी शक्ल बिगड़
गई तो तुझे काम कौन देगा। इसलिए वो डर के मारे अंदर ही बैठा रहता है। मगर इल्सन वो सुपर वुमन की तरह जाती है उस लड़की को बचाने के लिए। ये सब देख करके तो फ्लिप और भी डर जाता है और अपनी वैनिटी लॉक करने लगता है। इसने लॉक करने के चक्कर में गेट ही खोल दिया था और उसके चेहरे पर पन्नी ढकी हुई थी, इसलिए इल्सन उसका चेहरा देख नहीं पाती। मगर वो कहती है कि अरे भाई साहब, तुम भी आ गए हमारी मदद करने के लिए, चलो अब इस गुंडे से लड़ो। लेकिन फ्लिप कहता है कि नहीं नहीं, भला मैं क्यों लड़ूं। वो कहता है कि गुंडे भाई साहब, ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे जानते हो, मुझे तुमसे नहीं लड़ना है। मगर इल्सन कहती है कि अरे कहाँ जा रहे हो, हमारी मदद करो। वो कहता है जब कहा कि मुझे नहीं लड़ना आता है तो मैं कैसे लड़ूं। इन दोनों की इसी बहस में यहाँ पर गुंडे भाई साहब फ्लिप के ऊपर हमला करने वाले थे। मगर फ्लिप की किस्मत तो बहुत ही अच्छी है और खराब किस्मत तो इल्सन की है, इसलिए घायल वो ही हो जाती है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फ्लिप को उसके घर पे दिखाया जाता है। घर पहुँचने के बाद फ्लिप कह रहा था कि बच गया, चलो बार बार बच गई मेरी जान। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट यूल से पूछता है वो लड़की कहाँ पर है। यूल कहता है कि बॉस, कौन सी लड़की, आप तो अकेले ही थे। वही इल्सन को दिखाया जाता है जिसने जा करके खुद ही अपनी ड्रेसिंग करा ली थी। अभी वो वापस उस जगह पर आई थी फ्लिप से मिलने के लिए। यहाँ उससे फ्लिप तो कहीं नहीं मिलता, मगर उसका वही लॉकेट पड़ा हुआ था जो कि इल्सन उठा करके अपने पास रख लेती है। अब यहाँ से इल्सन जाती है हॉस्पिटल एक बार अपना चेकअप कराने के लिए। तो यहाँ पर उसकी मुलाकात ली सूजन नाम की एक लड़के से होती है। इल्सन सूजन को पहले से जानती है। सूजन इल्सन से कहता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पर चलेगी, मगर इल्सन मना कर देती है क्योंकि बेचारी 4 दिन से नहाई नहीं थी और उसके बाल बदबू मार रहे थे, इसलिए वो डिनर पे जाने से ही मना कर देती है। मगर सूजन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी होने वाला हूँ और फिर मेरे पास डिनर का टाइम नहीं रहेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि सूजन एक मूवी डायरेक्टर है जिसका डेब्यू होने वाला है। घोस्ट लव स्टोरी के साथ वो बताता है कि घोस्ट लव स्टोरी की राइटर की यंग है। ये जान करके इल्सन हैरान होती है कि उस स्टोरी की राइटर तो वो है। यंग ने उससे वादा किया था कि स्टोरी की राइटर वही रहेगी, लेकिन कियंग ने तो उसे धोखा दे दिया। अब इल्सन तुरंत पहुंच जाती है कियंग के यहाँ पे और गुस्से में गेट खटखटाने लगती है, मगर कोई फायदा नहीं था। वो तो पहले ही यहाँ से कहीं और चली गई थी और कुछ दिन बाद वापस आने वाली थी। तब सुंगजुन कहता है कि इसका मतलब राइटर तुम हो और तुम्हारे साथ ही धोखा हुआ है। इल्सन कहती है हाँ यही सच है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है फ्लिप पहाड़ियों पे किसी प्रोड्यूसर से मिलने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसे न्यूज देखने को मिलती है कि घोस्ट लव स्टोरी के लिए वो एक्टर फाइनल हो चुका है और फ्लिप अपने मैनेजर कांग से पूछता है कि ये क्या है, जब मैंने स्टोरी के लिए हाँ कहा ही नहीं था तो ये न्यूज कैसे आ सकती है। ये तो उसके मैनेजर का काम था। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है सर वो घोस्ट लव स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। फ्लिप कहता है कि अरे होगी अच्छी, लेकिन मुझे वो डरावनी मूवियाँ पसंद नहीं है। असल बात तो ये है कि उसे भूतों से डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ इल्सन वो भी इन्हीं जंगल में पहाड़ियों में आई हुई थी अपनी मॉम की ग्रेव पे। वो केक काटते हुए कहती है कि मॉम आपने तो कहा था कि मेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, लेकिन मेरी ये बदकिस्मती जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ फ्लिप को इस जंगल में कोई प्रोड्यूसर तो मिला नहीं, लेकिन वो यहाँ पर एक बाबा से टकरा जाता है और ये वही बाबा है जो शमन के गुरु थे। अब फ्लिप का असिस्टेंट कहता है बॉस जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना इन बाबा जी को आप अपनी कुंडली दिखा दो। जब वो बाबा फ्लिप की कुंडली देखते हैं तो वो उससे कहते हैं कि ये इंसान तो 24 साल पहले मर चुका है। फ्लिप कहता है कि अच्छा मजाक है, तो क्या ये मेरा भूत बैठा है, मैं जिंदा तो बैठा हूँ आपके सामने। तो बाबा कहते हैं कि आखिरकार तुम बच ही गए, लेकिन थोड़े थोड़े समय पे तुम्हारे ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। फ्लिप कहता है अपने असिस्टेंट से ये बकवास कर रहे हैं, तू जल्दी यहाँ से चल, हम इसके चक्कर में यहाँ पर रुक तो गए। तो बाबा बोलते हैं 8 साल पहले भी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आया था जिससे तुम बच गए। ये सुन करके फ्लिप हैरान होता है क्योंकि वाकई में ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी वो इस बाबा के ऊपर विश्वास नहीं करता। तब बाबा बोलते हैं कि तुमने तो एक लड़की की किस्मत भी चुराई है, मैंने सही कहा ना इल्चुक। अब जब वो अपने बचपन का नाम सुनता है तो वो हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ इल्सन इस सुनसान जंगल में भूतनी से कम नहीं लग रही थी, पर वो वहीं बैठी हुई स्क्रिप्ट भी लिखने लगती है। अब वो जो लिखती है वो सारी चीजें हकीकत में फ्लिप के साथ होने लगती हैं। उसने लिखा था कि हीरो की गाड़ी खाई में गिर जाएगी और मिट्टी से दब जाएगी, और हकीकत में ये फ्लिप के साथ हो जाता है। अब तो उसका असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और वो फ्लिप से कहता है कि वो बाबा जी ठीक कह रहे थे, आपकी बदकिस्मती मेरे ऊपर भी आ गई। अब मेरा भी परिवार है बॉस, मुझे उनके लिए जिंदा रहना है। तब फ्लिप कहता है कि ऐसा कुछ
भी नहीं है। तो वही इल्सन जब जंगल से जा रही थी तो अचानक से उसकी नजर फ्लिप की गाड़ी के ऊपर पड़ जाती है। तो बस फिर से वो बन जाती है सुपर वुमेन और जाकर फ्लिप को गाड़ी से निकाल लेती है। फ्लिप उसका चेहरा नहीं देख पाया था और इल्सन जब देखती है कि यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं तो वो उसे ऐसे ही छोड़ के यहाँ से चली जाती है। अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। फ्लिप जिंदा था और बच गया था, मगर ये खबर मिलते ही बहुत सारे रिपोर्टर्स हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगा देते हैं। तभी मैनेजर कांग आ करके फ्लिप से कहते हैं कि हाँ, मैंने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर कौन था जिसने तुम्हें बचाया, मगर कुछ पता नहीं चला। लेकिन मुझे लगता है कि कोई बहुत ही ताकतवर आदमी रहा होगा, क्योंकि तुम्हें उस सिचुएशन से बचाना किसी पतले दुबले आदमी या औरत का काम नहीं लगता। फ्लिप कहता है कि मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन शायद कोई ताकतवर आदमी ही रहा होगा। वही टीवी पे ये न्यूज चल रही थी कि एक्टर फ्लिप को किसी अनजान इंसान ने बचाया है, बस उनकी शर्ट का कपड़ा ही उसके पास है, तो वो उस इंसान से मिलना चाहते हैं। जब ये खबर इल्सन देखती है तो वो हैरान होती है कि उस दिन उसने फ्लिप को बचाया था, मगर इल्सन की दोस्त उससे कहती है कि ये तो बहुत ही बड़े एक्टर हैं। जब वो तुम्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं तो तुम्हें उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए और तुम इन्हें अपने स्क्रिप्ट भी दिखा देना, हो सकता है कि तुम्हारा कोई काम बन जाए। अब ये चीज तो इल्सन भी सोचने लगती है और वो फ्लिप से मिलने के लिए रेडी हो जाती है, मगर उससे पहले उसे सुंगजुंग का कॉल आता है जो कि उससे मिलने के लिए बुला रहा था। जब इल्सन उससे मिलने जाती है तो वो कहता है कि मैंने प्रोड्यूसर से बात की है, वो मान गए हैं। जब तक राइटर की योंग का कुछ पता नहीं चलता तब तक तुम इस स्टोरी की राइटर बन के काम करोगी, जिससे तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। इल्सन खुश हो जाती है। सुंगजुंग कहता है बस तुम्हें एक्टर को अच्छे से मनाना है, उससे ही बात करके। इल्सन कहती है कि मैं तो वैसे भी उनसे बात करने के लिए जा ही रही थी और अच्छे से बात करूंगी। अब जब इल्सन फ्लिप से बात करने के लिए जाती है तो वैसे ही उसने भूतनियों की तरह बाल आगे रखे हुए थे और लिफ्ट में इल्सन की मुलाकात फ्लिप से हो जाती है। फ्लिप उसे देखते ही पहचान गया था कि ये वही फाइटर लड़की है जो उस दिन कूद कूद के उन गुंडों को मार रही थी। फ्लिप तो वैसे ही उससे डरता है। अब इल्सन को सुंगजुंग की बात याद थी कि तुम्हें अच्छे से एक्टर के ऊपर अपना इम्प्रेशन जमाना है, तो इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में इल्सन उसे घूर घूर के देखने लगती है। फ्लिप तो और भी ज्यादा डर जाता है कि ये मुझे घूर घूर कर क्यों देख रही है। इसके बाद इल्सन बोल देती है कि फ्लिप मुझे तुमसे बात करनी है। तभी उसका असिस्टेंट ह्यूर बोलता है नहीं नहीं मैडम, यहाँ कोई फैन मीटिंग नहीं चल रही है, सर आपसे बात नहीं कर सकते हैं। फ्लिप यहाँ पे और घबरा जाता है। जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है, यहाँ से भागने के चक्कर में वो नीचे ही गिर जाता है और उसके पास पहुँचने के चक्कर में इल्सन तो ह्यूर को ही उठा करके पटक देती है और फ्लिप तो बेचारा डर से कांपने ही लगता है। और तभी यहाँ पे सुंगजुंग और प्रोड्यूसर पहुँच जाते हैं। इल्सन कहती है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अब जा करके इनकी गलतफहमी दूर होती है और अब ये सभी लोग आपस में बैठकर बात करने लगते हैं। अब इल्सन अपनी खोज लव स्टोरी का पार्ट 2 दिखाती है। तो फ्लिप कहता है कि तुमने तो कल की मेरी कहानी ही छाप दी है। इल्सन कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लिप कहता है कि एक बात बताओ कि तुम रायन को कैसे जानती हो। इल्सन कहती है कि ये तो मेरी कहानी की एक कैरेक्टर है, पर हमें पता चलता है कि वो तो फ्लिप की हकीकत में एक्स गर्लफ्रेंड थी। खैर फ्लिप तो इल्सन के साथ काम करने से मना कर देता है, ये बहाना दे करके कि वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रही है, उसने मेरी ही कहानी दोबारा लिख दी है। फ्लिप यहाँ से जाने लगता है। इल्सन उसे आवाज लगाती है कि कम से कम मेरी बात तो सुन लो, मगर फ्लिप अपने असिस्टेंट और मैनेजर से कहता है कि पीछे मत देखना, जल्दी जल्दी यहाँ से भागो, ये लड़की नहीं भूतनी है जो मेरे पीछे ही पड़ गई है। लेकिन फिर भी इल्सन फ्लिप को पकड़ ही लेती है और वो उससे कहती है कि तुमने कहा था कि मैं अपनी स्टोरी में चेंज करूँ, तो मैं चेंज कर दूंगी। तो फ्लिप कहता है कि कैसी राइटर हो तुम, मैंने कहा चेंज करो तो तुम चेंज कर दोगी, मुझे तुम जैसे घटिया राइटर के साथ इस घटिया स्टोरी पर काम ही नहीं करना। फ्लिप इंसल को मना करके वहाँ से चला ही जाता है। अब आके सुंगजुंग इल्सन को समझा रहा था कि परेशान मत हो, और भी तो एक्टर्स हैं, मैं किसी दूसरे एक्टर से बात करूंगा तुम्हारी स्टोरी पर काम करने के लिए। इल्सन कहती है कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रही हूँ, अब मैं इस कहानी में चेंज करूंगी और फिर खुद जाऊंगी फ्लिप से बात करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ फ्लिप के घर पर कोई अनजान इंसान कहानी का पार्ट 2 ऑलरेडी डाल गया था। अब फ्लिप का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस एक बार इसे पढ़ ही लीजिए। फ्लिप मना कर देता है, मगर ह्यूल के दोबारा कहने पर फ्लिप कहानी को पढ़ने लगता है। तभी उसमें से एक पन्ना अचानक से उड़ने लगता है। फ्लिप उसे पकड़ने के चक्कर में खुद ही कुर्सी के नीचे जाकर फंस गया था और घर में कोई था भी नहीं जो उसे सिचुएशन से बाहर निकाले। मगर इल्सन वो भी कहानी का पार्ट 2 रिवाइज करके लाई थी। उसी अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं और तभी वो देखती है कि गेट खुला हुआ है। वो फ्लिप के घर के अंदर चली जाती है और अचानक से भूतनी की तरह उसके सामने आ जाती है। फ्लिप देख कर डर जाता है कि ये भूतनी तो फिर से यहाँ आ गई। वो पूछता है कि तुम अंदर कैसे आई। इल्सन कहती है कि मैं कहानी का पार्ट 2 लाई हूँ, क्या आप एक बार इसे पढ़ेंगे। फ्लिप कहता है कि क्या तुम्हें मेरी कंडीशन लग रही है कि मैं अभी तुम्हारा ये पार्ट 2 पढ़ सकता हूँ। इल्सन कहती
कहती है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन इसके बदले आपको मेरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। फ्लिप मान जाता है। अब इल्सन उसे निकालने की कोशिश कर रही थी और फ्लिप उसकी कहानी पढ़ रहा था। जैसे तैसे इल्सन ने उसे बाहर निकाल ही लिया था। फ्लिप उससे कहता है कि तुम रायन को कैसे जानती हो? तब इल्सन कहती है कि मैंने तुम्हें कहा तो सही कि वो मेरी कहानी की एक कैरेक्टर है। तब फ्लिप से उसे पता चलता है कि रायन एक रियल इंसान है और वो फ्लिप की एक्स गर्लफ्रेंड थी। इल्सन हंसने लगती है ये जान करके कि रायन हकीकत में एक इंसान है। फ्लिप कहता है कि तुम एक मरे हुए इंसान के ऊपर हंस कैसे सकती हो? यहाँ हमें पता चलता है कि फ्लिप की एक्स गर्लफ्रेंड रायन ऑलरेडी मर चुकी है। यहाँ पर इल्सन अचानक से फ्लिप को डराने लगती है कि मुझे बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। लेकिन फ्लिप तो पहले से ही डरपोक है और वो और भी ज्यादा डरने लगता है। लेकिन तब इल्सन उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और कोई भी आवाजें नहीं आ रही हैं। तुम फालतू में डर रहे हो। वैसे ही सेम मेरी कहानी से भी कोई भी डरने वाली बात नहीं है। वो वहाँ से जाने लगती है तो फ्लिप कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तुमने वैसे ही मुझे बहुत डरा दिया है, अब तुम मुझे अकेला छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। इसी खींचताने के चक्कर में फ्लिप इल्सन के ऊपर ही गिर जाता है और तभी दोनों का ध्यान टीवी की तरफ जाता है, जिस पर न्यूज आ रही थी कि राइटर की योंग वो मर चुकी है। और दोनों ही ये देख करके हैरान होते हैं। फ्लिप इल्सन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? फ्लिप ने ये सवाल इल्सन से इसलिए पूछा क्योंकि अभी अभी वो जो स्क्रिप्ट लेकर आई थी उसमें सेम यही लिखा हुआ था। इल्सन भी अपने घर आने के बाद इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही थी। लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि राइटर की योंग का था। उसने उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया था। इल्सन को लगता है कि राइटर की योंग जिंदा है और वो सेंगजुंग के साथ उसे मिलने के लिए जाती है। जिस होटल में राइटर की योंग ने इल्सन को मिलने के लिए बुलाया था, यहाँ पर फ्लिप भी एक अवार्ड शो अटेंड करने के लिए आया हुआ था। उसे दूर से राइटर की योंग की परछाई दिखती है। वो अपने मैनेजर से कहता है कि यहाँ पे राइटर की योंग है ना? मैनेजर कहता है कि वहाँ तो कोई लड़की नहीं है। अब फ्लिप भी कंफर्म करने के लिए उसी परछाई का पीछा करने लगता है और तभी इल्सन की नजर भी फ्लिप के ऊपर पड़ जाती है। वो उससे आवाज भी लगाती है मगर फ्लिप ने नहीं सुना था। इल्सन उसके पीछे जाती है मगर वो उसका पीछा नहीं कर पाती क्योंकि बीच में कोई आ गया था। यहीं पर फ्लिप पीछा करते करते एक सुनसान और अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है। ये तो वैसे ही बहुत डरता था, ऊपर से आज उससे रायन का भूत भी दिख जाता है और डर के मारे तो फ्लिप की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इल्सन और सुंगजुंग को राइटर की तो मिलती ही नहीं है। तभी सुंगजुंग कहता है कि जरा मुझे वो मैसेज दिखाओ जो राइटर की योंग ने भेजा था। तब इल्सन के फोन में कोई मैसेज ही नहीं था और ये लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैसेज आखिरकार गया कहाँ। वहीं दूसरी तरफ फ्लिप तो बेचारा भागते भागते ऊपर से नीचे ही लुढ़क जाता है और सीधे इल्सन के ट्रक के ऊपर आकर लैंड करता है और इल्सन के साथ साथ उसके घर ही पहुंच जाता है। बेचारे फ्लिप की हालत तो बहुत ही खराब हो गई थी और तभी उसे फोन आता है। उसे पता चलता है कि उस दिन रात को उसे किसी और ने नहीं बल्कि इल्सन ने बचाया था और वो इल्सन की तरफ देखकर कहता है कि पूरी दुनिया में क्या यही आखिरी इंसान बची थी जिसे मुझे बचाना था? फ्लिप इल्सन से कहता है कि चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और इल्सन उसे मना कर रही थी। अपना हाथ छुड़ाने के चक्कर में पहले से टूटे फूटे इंसान की कमर वो और तोड़ देती है और फिर वो उससे कहती है कि जल्दी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी कमर ठीक करती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि कमर ठीक करने के बहाने वो उसकी कमर के ऊपर ही चढ़ी हुई थी। फ्लिप कहता है कि तुम मुझे ठीक कर रही हो या मेरा कचुम्बर बना रही हो। खैर अब तो उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो गई थी, इसलिए उसे आज रात इल्सन की यहाँ पर ही रुकना पड़ता है। अब इल्सन फिर से कहानी लिखने के लिए बैठ जाती है। आज इल्सन को भी नींद आ रही थी इसलिए वो यहीं टेबल पर सो जाती है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ कुछ होता है और लैपटॉप की कीज अपने आप ही चलने लगती हैं और स्क्रिप्ट अपने आप ही लिखी जा रही थी। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। फ्लिप इल्सन से कहते हैं कि मुझे पता चला कि उस दिन मेरी जान तुमने बचाई थी, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी ये स्क्रिप्ट खरीद लेता हूँ। इल्सन कहती है कि क्या तुम कहानी में काम करने के लिए रेडी हो गए? फ्लिप कहता है कि किसने कहा कि मैं काम करूंगा? मैं इस स्क्रिप्ट को खरीदने के बाद इसे डस्टबिन में डालूं या फिर फाड़ कर फेंक दूं, लेकिन तुम्हें इसके पूरे पैसे मिलेंगे। इल्सन को यहाँ गुस्सा आने लगता है और तो और फ्लिप इल्सन को सलाह भी देता है कि तुम ये कहानी वहानी लिखने का काम छोड़ दो, वैसे भी तुम बहुत बुरी कहानी लिखती हो, इससे तो अच्छा फॉर्चून टेलर बन जाओ, तुम भविष्य तो बहुत अच्छा बताती हो। अब इल्सन उससे गुस्से में कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से, मुझे अपनी कोई कहानी नहीं बेचनी है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फ्लिप कुछ सोचता है और वो इल्सन को फोन करके अपने घर पर बुलाता है स्क्रिप्ट के बहाने से। अब वो यहाँ पर आने के बाद फ्लिप इल्सन के ऊपर अपने हैंडसमनेस का जाल बिछाने लगता है और उससे वो आगे की स्क्रिप्ट जानने की कोशिश करता है। लेकिन इल्सन साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें आगे की स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। इसी बीच में फ्लिप की नजर इल्सन के हाथ में बंधे उस लॉकेट के ऊपर पड़ जाती है। फ्लिप कहता है ये तो मेरा लॉकेट है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? लेकिन इल्सन कहती है कि ये मेरा ही लॉकेट है, लेकिन बचपन में कहीं पर गुम हो गया था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि बचपन में इल्सन ने ही ये लॉकेट फ्लिप को दिया था और दोनों को ही याद आ गया था कि बचपन में ये दोनों एक दूसरे से मिले थे। हमें बताया जाता है कि ये लॉकेट एक जादुई लॉकेट है और
जिसके पास भी ये रहेगा उसकी किस्मत उसका साथ देगी। फिलहाल अब दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता है और अब अचानक से इनके घर में कांच और टीवी सब कुछ टूटने लगता है और तभी यहाँ पे फ्लिप का मैनेजर और सुजंग सभी लोग आ जाते हैं। फ्लिप इल्सन से कहता है कि जरूर तुमने अपने स्क्रिप्ट में कुछ न कुछ लिखा है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। इल्सन कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तभी सुजंग फ्लिप से कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें दिखता नहीं है कि वो कितनी परेशान है। वो यहाँ से इल्सन को ले जाता है, लेकिन फ्लिप फिर से रात को इल्सन के घर के बाहर पहुँच जाता है और तब वो देखता है कि इल्सन कहीं जा रही है। बस वो बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगता है। इल्सन तो फिर से जंगल में अपनी मॉम की ग्रेव पे आई थी और वो वहाँ आकर के रोने लगती है। फ्लिप यहाँ फिर से डरने लगता है क्योंकि वो बाबा भी फिर से यहाँ आ गए थे। उन्हें देख करके वो कहता है कि आप फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अरे तुम तो बच गए। फ्लिप कहता है मैंने कहा था ना कि आपकी भविष्यवाणी बेकार है। बाबा कहते हैं कि तुम तो बच गए, लेकिन तुम्हारे बजाय किसी और ने चोटें खाई हैं और वो हमेशा तुम्हारी वजह से चोटें खाती रहेगी। वो इल्सन की तरफ इशारा करके उसे दिखाते हैं। अब अगले दिन फ्लिप फिर से इल्सन के घर के बाहर पहुँच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें इतनी चोट लगी है, तुम जा करके डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो। इल्सन कहती है कि उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। फ्लिप कहता है कि ये सारी गलती तुम्हारे बालों की है, ये जो तुम्हारी आंखों के आगे आती है, इसी वजह से तुम गिरती पड़ती रहती हो। अब तो फ्लिप खुद ही इल्सन के बाल बनाने लगता है और वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। स्क्रिप्ट लिखने से पहले तुम मुझे बताओगी ताकि मैं सावधान न हूँ कि मेरे साथ कहीं कुछ हो न जाए, और साथ ही साथ जब तक कि ड्रामा कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम मेरे ही साथ मेरे घर पे रहोगी, मेरी आंखों के सामने। अब इल्सन उसकी बात मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि इल्सन से मिलने के लिए सुंगजुंग आता है। तब इल्सन सुंगजुंग को सब कुछ बता देती है कि वो जो भी लिखती है वो सब कुछ सच हो जाता है। तो सुंगजुंग कहता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम अपनी स्क्रिप्ट के अंदर चेंज करो और राइटर को वापस बुलाओ। तब इल्सन बिल्कुल ऐसा ही करती है। तो अब कुछ टाइम बाद न्यूज आती है कि उस दिन जो बॉडी मिली थी वो राइटर की योंग की नहीं थी। तो इल्सन कहती है कि चलो उसके लिखने से कुछ तो अच्छा हुआ। आगे सुंगजुंग देख लेता है कि इल्सन ने अपना सारा सामान पैक किया हुआ था। वो उससे पूछता है कि तुम कहीं जा रही हो क्या। तो वो कहती है कि हाँ, वो फ्लिप के घर पर रहने के लिए जा रही है। ये जानते ही सुंगजुंग पहुंच जाता है फ्लिप के यहाँ पर और वो उससे साफ साफ कह देता है कि मैं बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा कि राइटर और एक्टर एक साथ एक ही घर में रहे। तब फ्लिप कहता है कि तुम्हारी परमिशन मांगी भी किसने है। सुजन कहता है क्या तुम जानते हो ये घर किसका है। फ्लिप कहता है कि हाँ, क्यों, क्या तुम्हारे पिताजी का है। तब सुजन कहता है कि हाँ, ये मेरे पिताजी का है। ये जानते ही फ्लिप हैरान हो जाता है। अब यहाँ से सुजन इल्सन के घर पर जाता है और बातों ही बातों में उससे पूछता है कि क्या तुम किसी को जानती हो जिसे भूत दिखते हो। तो इल्सन कहती है कि जब वो छोटी थी तो उसी की सोसाइटी में एक लड़का रहता था जिसे भूत दिखते थे, लेकिन अब मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पर है। इल्सन जिस लड़के की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि सुंगजुंग ही है। सुंगजुंग फिलहाल इल्सन को कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि सुंगजुंग को भूत दिखते हैं और वो इल्सन को बचपन से ही जानता है। तभी यहाँ पे फ्लिप आ जाता है और वो सुंगजुंग के सामने कहता है कि अब से ये बिल्डिंग मैंने खरीद ली है और अब मैं ऊपर के फ्लोर पर रहने वाला हूँ। इल्सन कहती है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, तुम ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं रह पाओगे, मगर उसने तो जैसे ठान ही रखी थी कि रहूंगा तो यहीं पर ही। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ऊपर छेद हो जाता है और वो इल्सन के घर पर आके गिर जाता है। अब हमें आगे इनकी मूवी की फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है। यहाँ पर इल्सन के साथ कुछ अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं। उसके हाथ पे अचानक से कुछ लिख कर आने लगता है और उसे दिखाई देने लगता है कि कुछ देर बाद फ्लिप अपनी और उसकी गर्लफ्रेंड यूना की शादी की अनाउंसमेंट करेगा और ये सुनने के बाद कोई उसके ऊपर अटैक करेगा। और अब हकीकत में भी यही होने लगता है। इल्सन देखती है कि फ्लिप कोई अनाउंसमेंट करने के लिए गया था। अब फ्लिप कुछ बोलता इससे पहले ही इल्सन ये चिल्ला करके बोलने लगती है कि फ्लिप मुझसे शादी करेगा। अब फ्लिप और बाकी सब हैरान होते हैं और इतने में ही इल्सन जा करके फ्लिप को किस कर देती है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर फ्लिप की तरफ कोई आदमी बढ़ तो रहा था, लेकिन ये सब देखते ही वो रुक जाता है। अब फ्लिप की कार का सीन दिखाई देता है। यहाँ पर तो हमें ऐसा लगता है जैसे फ्लिप सदमे में ही चला गया था। वो तो बस हंसे ही जा रहा था। उसे देखकर इल्सन भी हंसने लगती है और उसके बाद उससे कहती है कि प्लीज मेरी एक बार बात तो सुनो। वो फ्लिप को सब कुछ बता देती है कि क्यों उसने ये सब कुछ किया था, लेकिन फ्लिप कहता है कि मैं कोई भी शादी की अनाउंसमेंट नहीं करने जा रहा था, मैं तो बस ये बता रहा था कि यूना हमारे
तुम्हारे साथ काम करेगी, और अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिखा भी था तो किस करने की जरूरत क्या थी। तो यहाँ पर इल्सन की बोलती ही बंद हो जाती है और फ्लिप तो उसे गुस्से में कार से भी उतार देता है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इल्सन अपना लॉकेट सही कराने के लिए देकर आई थी, और अब दूसरी तरफ फ्लिप को ये भी पता चलता है कि इल्सन ने पार्ट 5 भी लिख लिया है। और फ्लिप गुस्से में उसके घर जाकर कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे दिखाए बिना तुम कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखोगी। लेकिन इल्सन उससे कहती है कि जाओ यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। अब फ्लिप जब उसके घर से बाहर आता है तभी यहाँ पर इल्सन का लॉकेट डिलीवर करने के लिए कोई आया हुआ था, और फ्लिप वो लॉकेट खुद ही रख लेता है। इल्सन को वो देता ही नहीं है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर सुंगजुंग भी पहुँचता है, तो वो इल्सन से कहता है कि जब तुम्हें इस कहानी को लिखने में इतनी दिक्कत ही हो रही है तो तुम इस कहानी की जगह कोई और कहानी भी तो लिख सकती हो, इस प्रोजेक्ट को यहीं छोड़ दो। तब इल्सन कहती है कि तुम सभी लोग मेरी कहानी के पीछे क्यों पड़ गए हो, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और मैं इसे बंद नहीं करूंगी। अब जिस दिन इस ड्रामे की शूटिंग होनी थी उस दिन इल्सन को पता चलता है कि उसकी जगह कोई दूसरा राइटर अपॉइंट कर लिया है। वो सेट पर पहुंच जाती है और प्रोड्यूसर से पूछती है कि आखिर आपने मेरी जगह दूसरा राइटर क्यों रख लिया। तब डायरेक्टर कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ तो सुंगजुंग ने किया है। अब इल्सन ये सब सवाल सुंगजुंग से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सुंगजुंग कहता है कि तुम्हें सेफ रखने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अब बेचारी इल्सन बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि लॉकेट जाने के बाद उसकी बदकिस्मती फिर से वापस आ गई थी, और जब वो यहाँ से निकलती है तो उसके ऊपर पेन गिर जाता है और उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिलिप ने भी ये सब कुछ देखा था। वो उसके पीछे उसके घर जाता है और उसे टॉवल देता है कि जाओ, कम से कम जाकर तुम नहा ही लो। अब यहाँ से जाते वक्त फिलिप गलती से अपना लॉकेट इल्सन की यहाँ ही भूल जाता है। जब वो यहाँ से जा रहा था तभी रास्ते में उसे इल्सन का कॉल आता है, और वो उससे कहती है कि तुम अपने घर मत जाओ, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर खतरा है। मगर फिलिप उसकी बातों को सीरियसली लेता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें यूना को दिखाया जाता है जो कि उसी पर्सन से बात कर रही थी जो कॉन्फ्रेंस वाले दिन फिलिप को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसका नाम डोंगचुल है। अब जब फिलिप अपने घर पर पहुंचता है तो डोंगचुल उसे हार्म करने के लिए आ गया था। फिलिप पहले से ही उसे जानता था और वो डोंगचुल से कहता है कि यहीं रुक जाओ, मगर डोंगचुल रुकता नहीं है और अगले सीन में हमें फिलिप को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। अब इल्सन जब हॉस्पिटल में फिलिप को देखने के लिए पहुँचती है तब यूना इल्सन को अंदर जाने ही नहीं देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से उसकी हालत पहले ही बहुत खराब है, तुम उससे नहीं मिल सकती। वो इल्सन को वहाँ से भेज देती है और वहीं आगे हमें दिखाया जाता है कि वही पापा अपनी सुपरनैचुरल पावर्स के जरिए फिलिप की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था वो लॉकेट जिसके पास रहेगा वो ही सुरक्षित रहेगा। और अब दिखाया जाता है कि फिलिप की हालत ठीक नहीं हो रही थी, उसे अभी तक होश नहीं आया था। आगे यूना फिलिप के रूम में उससे मिलने के लिए जाती है और याद करती है कि हमेशा से वही फिलिप के पीछे पड़ी हुई थी, जबकि फिलिप तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। यूना ही है जो फिलिप से एक तरफा प्यार करती है। वो फिलिप से कहती है कि मैं आपको ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। अब 1 हफ्ता हो गया था और फिलिप को होश नहीं आया था। अब इल्सन उससे मिलने के लिए जाती है और वो उसके पास उसी लॉकेट को लेकर के गई हुई थी। वो उससे कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी बदकिस्मती के चक्कर में तुम भी चले गए हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सच में चले जाओ, इसलिए मैं ये लॉकेट यहीं छोड़कर जा रही हूँ। वो वहाँ से चली जाती है और तब हम देखते हैं कि फिलिप को होश आ गया और वो अब इल्सन के पीछे जाता है। लेकिन इधर इल्सन को कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता और वो सीधे डोंगचुल के घर की तरफ चली जाती है और फिलिप भी उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर आते ही डोंगचुल फिर से फिलिप और इल्सन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है और अब हमें इनका पास्ट पता चलता है कि पहले फिलिप और डोंगचुल अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिलिप की गर्लफ्रेंड रायन को डोंगचुल भी पसंद करता था और इसी की वजह से दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। खैर यहाँ पर पुलिस आ जाती है और डोंगचुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये दोनों टूटी फूटी हालत में इल्सन के घर ही चले गए थे और अब इल्सन रोते हुए फिलिप को दवाई लगा रही थी। फिलिप उससे कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है और अब से ये लॉकेट तुम अपने ही पास रखो, मुझे क्या किसी को भी ये लॉकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इन दोनों को समझ आ गया था कि ये लॉकेट जिसके पास रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। वही इल्सन के बारे में जब सुंगजुंग को पता चला था तो वो भी उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन जब वो नीचे फिलिप की कार खड़ी हुई देखता है तो वो वहाँ से बिना मिले ही चला जाता है। अब कुछ दिन बाद फिलिप सुंगजुंग के पास जाता है उससे बात करने के लिए कि वो दोबारा से इल्सन को राइटर रख ले, लेकिन सुंगजुंग कहता है कि मैं भला तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम 24 घंटे उसके
के आसपास रहते हो। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो जेलस हो रहा था। वो इल्सन को पसंद जो करता है। फ्लिप कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इल्सन से दूर रहूंगा, लेकिन तुम उसे दोबारा राइटर रख लो। और अब फ्लिप के इस प्रॉमिस की वजह से सुंगजिंग मान जाता है। अब आगे फ्लिप इसी प्रॉमिस के चलते बस इल्सन को उसके घर के नीचे से ही देख करके वापस चला जाता है। उसे लगा था कि इल्सन घर पे है, और जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो सरप्राइज ही हो जाता है क्योंकि इल्सन तो उसके घर पर बैठी हुई थी। फ्लिप उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो इल्सन कहती है कि तुम भूल गए क्या, तुम्ही ने तो कहा था कि मैं जब भी कोई पार्ट लिखूंगी तो सबसे पहले तुम्हें ही तो बताना है, तो मैं यहीं बैठ करके लिखूंगी। तो फ्लिप कहता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारे बीच में, चलो जाओ यहाँ से। इल्सन उससे कहती है कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। तभी गेट पे सुंगजिंग आ जाता है। अब तो फ्लिप घबराने लगता है और इल्सन से कहता है कि तुम जल्दी से छुप जाओ। तो इल्सन कहती है कि भला मैं क्यों छुपूं, मगर फिर भी फ्लिप उसे जैसे तैसे करके छुपाई देता है और सुंगजिंग को अंदर बुलाता है। सुंगजिंग तो यहाँ पर उसे कहने के लिए आया था कि 1 महीने के अंदर तुम इस घर को खाली कर दो, और फ्लिप को उसकी बात माननी पड़ती है। सुंगजिंग तो यहाँ से अब चला गया था, मगर इल्सन तो जाती ही नहीं है। वो यहीं पर बैठ जाती है स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और उससे तो टाइपराइटर पर लिखा ही नहीं जा रहा था। तभी फ्लिप उसकी मदद करता है। इल्सन बोल रही थी और फ्लिप लिख रहा था। इसी तरह काम करते करते इन्हें पता ही नहीं चलता और ये दोनों यहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह जब दोनों घर से साथ में निकलते हैं, तभी यूना इल्सन को फ्लिप के साथ देख लेती है और उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है इन दोनों को साथ में देखकर। आगे अब इल्सन नोटिस करती है कि फ्लिप कुछ परेशान सा है। वो उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है, तो फ्लिप उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर ही रहो। जो ये सब कुछ हुआ वो मेरे दोस्त डोंगचुल की वजह से हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अनलकी नहीं हो, बल्कि मैं हूँ जिसकी वजह से तुम इन सारी मुश्किलों में फंसी हो। तब इल्सन कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर फ्लिप उसकी बात मान ही नहीं रहा था। तब इल्सन कहती है कि क्या तुम्हें इस लॉकेट पर विश्वास है कि ये एक गुड लक है, लेकिन मुझे तो इस लॉकेट के ऊपर भी विश्वास नहीं है। वो तो उठा करके उस लॉकेट को ही पानी में फेंक देती है। और फ्लिप कहता है कि ये क्या किया तुमने। इल्सन कहती है उस लॉकेट में ऐसा कुछ भी नहीं था, यही दिखाने के लिए मैंने उसे फेंक दिया। चलो अब चल के खाना खाते हैं। मगर जैसे ही लॉकेट गया वैसे ही दोनों की बदकिस्मती चालू हो गई। अब जहाँ खाने के लिए वो जाते ही वहाँ इन्हें खाना ही नहीं मिलता। कहीं रेस्टोरेंट बंद था तो कहीं खाना ही नहीं था, और अब खाना मिला भी तो वो गिर जाता है। ये लोग तो बड़ी परेशान हो गए थे। और तो और अब इल्सन खुद ही गोबर में भी गिर जाती है। यहाँ ये गोबर में गिरी थी और अचानक से फ्लिप को उसके आजू बाजू रोशनी दिखने लगती है। आज तो इल्सन इसी गोबर में गिरने की बात भी परी जैसी नजर आ रही थी। तो इल्सन कहती है कि क्या देखे जा रहे हो, अरे मदद करो मेरी। तो वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूना ने राइटर की के साथ जा करके हाथ मिला लिया और ये दोनों मिल करके इल्सन के खिलाफ कुछ अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ फ्लिप ने इल्सन को नैपकिन दे दिए थे जिससे वो खुद को साफ कर लेती है। आगे ये फिर से समुद्र किनारे पहुंच गए थे और तभी इल्सन फ्लिप से कहती है कि ये बताओ क्या तुम्हें तैरना आता है। फ्लिप कहता है कि कुछ उल्टा सीधा मत सोचो, क्या तुम चाहती हो कि मैं समुद्र में जाके अब उस लॉकेट को लेकर के आऊं। इल्सन कहती है तो क्या सच में तुम नहीं ला सकते। फ्लिप कहता है अब इतने पानी में मुझे वो लॉकेट कहाँ से मिलेगा। इल्सन समझ गई थी कि अब वो लॉकेट तो वापस नहीं मिलने वाला। तो फ्लिप कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास वैसे भी बहुत सारा गुड लक है, अब चलो मेरे साथ। ये लोग इल्सन के घर पर ही आ जाते हैं खाना खाने के लिए। जब फ्लिप वॉशरूम जाता है तभी अचानक से एक औरत उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। तो ये भूत भूत चिल्लाता हुआ बाहर आ जाता है और इल्सन से कहता है कि देखो भूतनी मेरे पीछे पड़ गई है। मगर तब इल्सन कहती है कि ये तो मेरी मॉम है। फ्लिप हैरान होता है ये जान करके, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो इल्सन की माँ मर चुकी है जिसकी ग्रेव पे वो जाती है। अब वो इल्सन से पूछता है कि तुम्हारी मॉम तो मर चुकी है, तुम उनकी ग्रेव पर भी गई थी। तब इल्सन बताती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तब फ्लिप कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया था। इल्सन कहती है वो मेरी माँ है और ये मेरी सगी मॉम है। फ्लिप कुछ समझा नहीं था और इल्सन उसे कुछ समझाती ही नहीं है। फ्लिप गुस्सा हो करके यहाँ से चला जाता है। मगर रात को फ्लिप को अपने रूम से टाइपिंग की आवाज आने लगती है। उसे लगता है इल्सन वापस आ गई है और वो उसके लिए कॉफी बना के लेके जाता है। मगर वो तभी देखता है कि इल्सन तो अभी अभी यहाँ पे आई है। वो इल्सन से पूछता है कि अगर तुम यहाँ पे हो तो अंदर टाइप कौन कर रहा है। इन्हें लगता है फ्लिप का असिस्टेंट होगा, मगर वो तो अभी अभी अंदर आया था। अब तो डर के मारे इनकी हालत और भी ज्यादा बुरी होने लगती है कि जब तीनों
दोनों बाहर हैं तो अंदर लिख कौन रहा है। अब ये डरते हुए आगे जाने लगते हैं और फिलिप इल्सन से कहता है तुम्हें तो जूडो आता है, तुम आगे चलो। जैसे तैसे डरते हुए ये लोग अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर वाकई कोई लड़की थी। इन्हें लगता है कि शायद ये वही आत्मा है जो इन्हें तंग कर रही है। ये जा करके आज इस आत्मा को पकड़ ही लेते हैं, मगर ये आत्मा नहीं है, ये तो इंसान थी। और जब ये इस लड़की से पूछते हैं कि तुम अंदर क्या कर रही हो, तो ये लड़की कहती है कि मुझे तो किसी ने पैसे दिए थे यहाँ आकर के इन्हें डराने के, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। ये लड़की यहाँ से भाग जाती है। अब कुछ दिन तक इल्सन फिलिप से मिलने के लिए नहीं आती, मगर जब कुछ दिन बाद वो आती है तो उसका तो पूरा गेटअप ही चेंज हो चुका था और फिलिप तो उससे फिर से देखता ही रह जाता है। उसके दिल में तो घंटियां बजने लगती हैं। इल्सन फिलिप को अपनी मॉम के बारे में बताने के लिए आई थी। वो उससे बता देती है कि जिस मॉम से तुम मिले थे वो मेरी बायोलॉजिकल मॉम है और जो मर गई हैं उन्होंने मुझे पाला है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जिस माँ ने इल्सन को पाला है वो कोई और नहीं बल्कि फिलिप की मॉम वही शमन है। इल्सन फिलिप को बताती है कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और 8 साल पहले उस फायर एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। फिलिप को यहाँ पर ये नहीं पता चलता है कि जिस माँ की वो बात कर रही है वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी मॉम है। खैर यहाँ पे इल्सन बताते हुए काफी ज्यादा रोने लगती है। तब फिलिप उससे कहता है कि तुम रोया मत करो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। इसके बाद तो वो उससे किसी कर लेता है, मगर तभी चारों तरफ अचानक से हवाएं चलने लगती हैं और तभी कुछ पेपर्स उड़ करके इनके पास आते हैं जिसमें लिखा हुआ था आई एम बैक। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब फिलिप इल्सन को उसके घर पर छोड़ने के लिए जा रहा था। रास्ते में वो यही सोच रहा था कि कौन वापस आ गया है। इल्सन तो कार में सो गई थी, इसलिए घर पहुंचने के बाद फिलिप उसकी सीट को पीछे करने लगता है और तभी इल्सन की आँख खुल जाती है और वो तो घबरा के यहाँ से भागी जाती है। फिलिप कहता है कि कहाँ भागे जा रही हो तुम, मुझसे दूर क्यों जा रही हो। इल्सन कहती है क्योंकि हम साथ नहीं रह सकते, तुम मुझे छोड़ दोगे। फिलिप कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मगर फिर भी इल्सन अपनी बदकिस्मती के चक्कर में उसे मना कर देती है और अंदर चली जाती है। अब अगले दिन सूजन जब इल्सन के यहाँ पर आया था तो इल्सन की मॉम पहचान जाती है कि ये तो वही बच्चा है जो बचपन में हमारी सोसाइटी में रहता था। इल्सन कहती है क्या वाकई तुम वही भूत देखने वाले लड़के हो। तो सुंगजुंग हाँ बोलता है। तो इल्सन कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सुंगजुंग कहता है क्योंकि तुम पहले मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया करती थी। अब ये दोनों बात करते करते बाहर आ गई थी और इन्हें साथ में बात करता देख करके फिलिप को बहुत जेलसी होती है और उसे गुस्सा भी आने लगता है। और थोड़ी देर के लिए जैसे ही सुंगजुंग इल्सन से दूर होता है तुरंत फिलिप वहाँ पे पहुँच जाता है और इल्सन से कहता है कि चलो मेरे साथ, जल्दी चलो यहाँ से। और साइड में ले जाने के बाद वो इल्सन को बताता है कि मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है, क्योंकि मैं लकी हूँ इसीलिए मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा और फिर हम साथ में रह सकते हैं। मगर तभी एक बॉल उड़ती हुई फिलिप की तरफ आती है जिससे तो उसे इल्सन बचाती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने वाले थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिलिप को पता चलता है कि यूना ने इल्सन के घर की बाहर नजर रखवाई हुई थी और वो यूना को बुला करके दिखाता है कि ये सब कुछ क्या है, तुम ये सारी हरकतें क्यों कर रही हो। यूना कहती है कि क्या आप भूल गए हैं 8 साल पहले उस फायर एक्सीडेंट में मैंने आपको बचाया था, आप मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन फिलिप कहता है कि अब बस बहुत हो चुका है, तुम शुरुआत से जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी मैं ये सब कुछ सह रहा था लेकिन अब और नहीं। वो यूना से दूर रहने का बोल करके यहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में फिलिप और इल्सन को साथ में दिखाया जाता है। आज इनकी उस घोस्ट लव स्टोरी के पहले एपिसोड का प्रीमियर था, दोनों साथ में बैठ करके देख रहे थे। इल्सन भी फिलिप को पसंद तो करती है मगर उससे कुछ बोलती नहीं है। यहाँ वो फिलिप से अपनी माँ के बारे में बात कर रही थी और तब फिलिप को पता चलता है कि इल्सन जिस माँ की बात कर रही है वो तो फिलिप की सगी मॉम है और उन्होंने उसे छोड़ दिया था एक लड़की की देखभाल करने के लिए। आज फिलिप को पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इल्सन है, लेकिन वो इल्सन से कुछ नहीं बोलता है। फिलिप को जान करके ये बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी मॉम की ग्रेव पर जाकर के काफी ज्यादा रोता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम भले ही उसके साथ नहीं है मगर कहीं न कहीं तो जिंदा है। अब इसके बाद यहाँ से वो सीधे सुंगजुंग के पास जाता है। उसने सुंगजुंग की बातें सुन ली थी कि उसे भूत दिखाई देते हैं, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी भूत दिखते हैं। सुंगजुंग हाँ बोलता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरे आसपास और इल्सन के आसपास कोई भूत देखा है। वो अपनी माँ की फोटो दिखा करके
करके पूछता है क्या वो यही लेडी है। सुंगजुंग हाँ बोलता है। फ्लिप बहुत ही इमोशनल हो गया था और यहाँ से अब वो इल्सन के घर जाता है। घर पर कोई नहीं था और फ्लिप अचानक से गिर जाता है। तभी हमें अब उसकी मॉम की आत्मा दिखाई जाती है। वो कह रही थी कि बेटा अब समय आ गया है, तुम्हें एक एक करके सब कुछ वापस करना पड़ेगा। अब अगले सीन में दिखाया जाता है फ्लिप अपनी मॉम के बारे में पूछताछ कराता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने कोई पूजा करवाई थी उसे और इल्सन को लेकर के। शायद यही वजह है जो उनकी आत्मा इनका पीछा छोड़ करके नहीं जा रही है। खैर अगले दिन फ्लिप वापस से शूटिंग के लिए जाता है। तब यहाँ पे हमें रायन की भूत को दिखाया जाता है जो कि फ्लिप की बराबर में आकर बैठ जाती है, मगर फ्लिप को पता नहीं था कि उसके बराबर में रायन बैठी हुई है। तभी सामने से इल्सन आ रही थी और फ्लिप उसे देख के मुस्कुरा देता है। रायन को ये देख करके बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है कि ये इल्सन को देख करके क्यों मुस्कुरा रहा है। बस ये भूतनी जेलसी में जा रही थी इल्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन वो तो सूजंग को भूत दिखते हैं इसलिए वो जा करके इल्सन को बचा लेता है। तभी फ्लिप सूजंग से पूछता है कि क्या तुम्हें फिर से कोई भूत दिखाई दिया। सूजंग हाँ बोलता है और बताता है कि इस बार ये भूत किसी लड़की का था। फिलिप समझ जाता है कि शायद ये रायन का भूत है। तभी उसने रायन के भूत को पहले भी देखा था। अब सूजंग उससे पूछता है भला रायन तुम्हारे और इल्सन के पीछे क्यों पड़ी हुई है। अब ये चीज तो फ्लिप भी सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इल्सन वो फ्लिप के घर पर उसे स्क्रिप्ट दिखाने के लिए गई थी, मगर फ्लिप तो घर पे था नहीं। इल्सन उसके रूम में चली जाती है। वहाँ पे वो उसके बचपन की फोटो देखती है जिसमें फ्लिप की मॉम भी थी। इल्सन ये देख करके हैरान होती है कि ये तो उसकी माँ है। इसका मतलब ये है कि ये फ्लिप की मॉम है। उसे अपने बचपन की वो पूजा याद आ जाती है जो इन्हीं शमन ने की थी। इल्सन इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी यहाँ पे यूना आ जाती है और वो इल्सन से पूछती है कि क्या अभी भी तुम यहाँ से गई नहीं, तुम्हें पता नहीं है फ्लिप ने तुम्हें एक गुटलक की तरह रखा था जो कि उसके ऊपर आने वाले मुसीबत को अपने ऊपर ले लेगी, क्योंकि उसे किसी बाबा ने ये कहा था। ये जान करके इल्सन हैरान होती है तो वही असिस्टेंट फोन करके फ्लिप को बता देता है कि यूना ने इल्सन से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, तुम जल्दी यहाँ पे आ जाओ। अब जब फ्लिप घर वापस पहुँचता है तो वो इल्सन से बात करना चाह रहा था, मगर इल्सन कहती है कि दूर रहो मुझसे, फिलहाल मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। इल्सन यहाँ से अपने घर चली जाती है और वो अपने घर की बाहर ही बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी उसे सूजंग मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम इतना क्यों रो रही हो। इल्सन सूजंग को बता देती है कि उसने फ्लिप से ही ब्रेकअप कर लिया है। सूजंग पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इल्सन से फ्लिप की मॉम ने कहा था जब वो 34 इयर्स की हो जाएगी तब कोई आएगा जो उसकी सारी मुसीबतें अपने ऊपर ले लेगा। यही वजह है जो इल्सन फ्लिप से दूर हो गई, क्योंकि वो उसे मुसीबत में नहीं देखना चाहती है। बाकी किसी पूजा वगैरह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन फिर भी किस्मत तो दोनों की बदल ही गई थी। अब इल्सन की हालत काफी अच्छी हो गई थी तो वहीं फ्लिप की हालत बेकार थी। आज सेट पर इल्सन काफी समय बाद फ्लिप से मिलती है और वो उसे कुछ पैसे वापस लौटा रही थी जो कि उसने कभी उसकी मॉम से लिए थे, मगर फ्लिप ये पैसे लेने से मना कर रहा था। दोनों के बीच में इसी बात को लेकर के झगड़ा होने लगता है। दोनों झगड़ते झगड़ते लिफ्ट में पहुंच जाते हैं और फिर क्या, लिफ्ट रुक जाती है। इल्सन कहती है देखा क्यों मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती हूँ, हमारे साथ होते हुए सिर्फ बदनसीबी ही आती है। मगर फ्लिप उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ रहने का ट्राई नहीं कर सकती हो। और उसके बाद तो फ्लिप उसे किस कर देता है, मगर तभी लिफ्ट का गेट खुल जाता है और सूजंग दोनों को देख लेता है। बाद में वो फ्लिप से पूछता है कि क्या तुम दोनों साथ में आ गए हो। फ्लिप कहता है तुम हमारे मैटर से दूर ही रहो। तब सूजंग उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता है इल्सन तुमसे दूर क्यों रह रही है, क्योंकि तुम्हारी ही मॉम ने उसे बताया था अगर वो तुम्हारे साथ रही तो तुम्हारी किस्मत खराब हो जाएगी। वो तुम्हारी परवाह करती है इसलिए तुमसे दूर है। अब ये बात जानते ही फ्लिप इल्सन के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी मॉम ने तुमसे ऐसे कुछ भी कह दिया होगा तो क्या तुम इन सारी बातों के ऊपर विश्वास करोगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके तो देखो। और फ्लिप के काफी समझाने पर इल्सन उसकी बात मान जाती है। खैर अब अगले सीन में दिखाया जाता है इल्सन ने राइटर की को अपने असिस्टेंट राइटर रख लिया था और जब वो स्क्रिप्ट लिख रही थी तभी अचानक से रायन का भूत उसके ऊपर चढ़ जाता है और स्क्रिप्ट अपने आप ही लिख जाती है। अब अगले दिन जब ये स्क्रिप्ट यूना को मिलती है तो वो तो ये स्क्रिप्ट पढ़ के हैरान ही रह जाती है, क्योंकि 8 साल पहले जो फायर एक्सीडेंट हुआ था उसकी पूरी कहानी हूबहू इसमें लिखी हुई थी। और तब यूना याद करती है कि उसे रायन बिल्कुल भी पसंद
पसंद नहीं थी। वो उससे बहुत जेलस होती थी क्योंकि फिलिप रायन को पसंद करता था और इसीलिए 8 साल पहले वो फायर एक्सीडेंट उसी ने किया था क्योंकि वो फिलिप और रायन दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ इल्सन फिलिप से पूछ रही थी कि कभी तुमने मुझे 8 साल पहले वाले एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया। तो फिलिप कहता है कि मुझे कुछ ज्यादा याद तो नहीं है, मगर इतना पता है कि उस समय यूना ने मेरी जान बचाई थी। और फिलिप की तरफ की पूरी कहानी सुन करके इल्सन याद करती है कि उस टाइम उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट में इल्सन रहा करती थी और उस दिन यूना ने नहीं बल्कि इल्सन ने फिलिप की जान बचाई थी। फिलहाल तो इल्सन फिलिप को कुछ भी नहीं बताती है। अब जब से इल्सन को इस 8 साल पहले वाले एक्सीडेंट के बारे में पता चला था, तब से फिर से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे अजीब अजीब भूतों की आवाजें आने लगती हैं। फिलिप समझ गया था कि जरूर ये उसके मॉम की आत्मा है, तो वो चिल्लाने लगता है कि आप इल्सन को छोड़ के चली क्यों नहीं जाती, हमारा पीछा छोड़ दीजिए। अब फिलिप अपनी मॉम की आत्मा को भगाने के लिए इल्सन के पुराने वाले घर को तोड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन तब इल्सन उसे रोकने के लिए जाती है और उसे सच बताती है कि 8 साल पहले तुम्हारी मॉम और मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। यहाँ फिलिप को पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे कभी छोड़ा नहीं था, वो हमेशा उसके आसपास ही रहती थी। जहाँ पर वो रहता था उसी के ऊपर वाले अपार्टमेंट में उसकी मॉम भी रहती थी। अब आगे हम देखते हैं कि फिलिप ये जानने की कोशिश में लग जाता है कि आखिर वो 8 साल पहले एक्सीडेंट करवाया किसने था। फिलिप को कुछ ज्यादा पता तो नहीं चलता कि वो एक्सीडेंट किसने करवाया था, मगर उसे ये पता चल जाता है कि उसके साथ जो असिस्टेंट यूल काम करता है वो कोई और नहीं बल्कि रायन का भाई है। वो ये बात जा करके यूल से पूछता है, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम रायन के भाई हो। तो यूल उससे कहता है कि क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि वो एक्सीडेंट किसने करवाया था, आखिर किसकी वजह से मेरी बहन की डेथ हुई। जो मैं आपको कुछ बताता, आपने तो कभी मेरी बहन के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं किया था। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि फिलिप के मैनेजर ने फिलिप और रायन के बीच में गलतफहमी पैदा की थी ताकि ये दोनों अलग हो जाएं, और ये सब कुछ इसलिए था ताकि फिलिप की गर्लफ्रेंड होने की वजह से उसके इमेज के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अगले दिन हमें फिर से शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। तभी यूना फिलिप के पास आती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई है क्या जो आप इतने दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तो फिलिप उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो वही अच्छा है, तुमने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला, तुमने मेरी कोई जान नहीं बचाई थी। और तभी वो देखता है इल्सन का ट्रक इन्हीं की तरफ आ रहा है और वो बिल्कुल ही बेकाबू हो गया है क्योंकि ये सब कोई और नहीं बल्कि रायन का भूत कर रहा है। वो तो सुजुंग उन्हें देख लेता है और राइट टाइम पे अपनी कार को बीच में ले आ करके ट्रक को रोक देता है, लेकिन इसमें उसे हल्की चोट लग गई थी। फिर आगे वो फिलिप को बताता है कि मैंने देखा था वहाँ फिर से रायन की आत्मा थी। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, आखिर क्यों वो तुम लोगों के पीछे पड़ी है, इस बारे में तो फिलिप भी सोचने लगता है। आगे जब वो इल्सन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है तभी उसे अपने असिस्टेंट का मैसेज आता है। उसने वही स्क्रिप्ट भेजी थी जिसमें उस 8 साल पहले वाले एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ लिखा था, और ये स्क्रिप्ट पढ़ के फिलिप को पता चल जाता है कि वो काम किसी और का नहीं बल्कि यूना का था। वहीं दूसरी तरफ यूना को भी ये पता चल जाता है कि फिलिप को उसकी सच्चाई पता चल गई है और अब वो पागल होकर सीधे इल्सन के पास पहुंच जाती है। यूना तो आज यहाँ पे 8 साल पहले वाला एक्सीडेंट दोहराने के लिए आई थी, मगर इल्सन के अंदर रायन की आत्मा आ जाती है। यूना भी ये देख करके पहचान गई थी कि इल्सन के अंदर रायन की आत्मा है और ये तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। तभी फिलिप भी यहाँ पे आ गया था और रायन की आत्मा तो उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। लेकिन तभी फिलिप की मॉम की आत्मा यहाँ पे आती है और वो रायन को समझाने लगती है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, प्लीज उसे माफ कर दो और चलो मेरे साथ यहाँ से। वो रायन से कहती है कि गलती मेरे बेटे की नहीं बल्कि मेरी है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब फिलिप की मॉम ने उसे बचाया था तो वो रायन को बचाने के लिए भी गई थी, मगर वो रायन को नहीं बचा पाती है और दोनों की ही डेथ हो जाती है। खैर अब रायन को यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि फिलिप ने उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया था और अब रायन की आत्मा फिलिप की मॉम के साथ यहाँ से जाने के लिए मान जाती है। अब ये दोनों आत्माएं तो यहाँ से चली गई थी और वहीं यूना को भी उसके किए की सजा मिल जाती है। उसे तो जेल हो गई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुंगजुंग की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और फिर पता चलता है कि उस दिन उसके सर पे जो चोट लगी थी उसकी वजह से उसके ब्रेन में कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। ये जानकर के इल्सन को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है और उसकी ये खराब किस्मत पता नहीं और कितनों को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए वो फिलिप से कहती है कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ रहने से सिर्फ बदकिस्मती ही आएगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। फिलिप इल्सन को समझाने की कोशिश करता है मगर इस बार वो नहीं मानती है और दोनों अलग हो जाते हैं। फिर से अब कुछ समय के लिए कहानी आगे बढ़ती है
और आज काफी दिन बाद सेट पे फिलिप ने इल्सन को देखा था, लेकिन वो भी सुंगजुंग के साथ। सुंगजुंग ठीक हो गया था और फिलिप को ऐसा लगता है कि ये दोनों लोग साथ में हैं। खैर वो आज काफी दिन बाद उन्हीं बाबा से मिलने के लिए पहाड़ी पर गया था, लेकिन वहाँ जाकर फिलिप को पता चलता है कि वो तो अब नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर उसे इल्सन मिल जाती है, वो भी उन्हीं बाबा से मिलने के लिए आई थी। इल्सन फिलिप को बताती है कि उस दिन पूजा के समय पर कोई और तीसरा पर्सन भी मौजूद था। अब ये लोग उसी तीसरे शख्स के पास जाते हैं मालूम करने के लिए कि क्या इस पूजा को दोबारा से ठीक किया जा सकता है। तभी इन्हें पता चलता है कि उस दिन तो कोई पूजा हुई ही नहीं थी। फिलिप की मॉम ने पूजा शुरू तो की थी, लेकिन वो पूजा खत्म हुई ही नहीं थी। अब ये दोनों ये जानकर बहुत हैरान होते हैं कि इतने समय तक इनके साथ जो ये किस्मत और बदकिस्मती का खेल चल रहा था वो किसी पूजा की वजह से नहीं था, बल्कि ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि इल्सन ने फिर से एक नई कहानी लिखी थी और ये भी एक हॉरर स्टोरी थी, जिस पर काम करने के लिए फिलिप से पूछा जाता है। लेकिन फिलिप इस स्टोरी में इल्सन के साथ काम करने से मना कर देता है। अब सुंगजुंग नोटिस करता है कि इल्सन जब से फिलिप से मिली है उसका काम में भी मन नहीं लग रहा है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो वो खुद जाता है फिलिप के पास उससे बात करने के लिए कि क्या तुम्हें उस पर काम नहीं करना है। तो फिलिप कहता है कि हाँ, मुझे इस स्टोरी पे काम नहीं करना है। सुंगजुंग कहता है कि तुम दोनों ऐसे क्यों हो, वो तुम्हारा वहाँ कब से इंतजार कर रही है, क्या तुम उसे इस बार ऐसे ही छोड़कर जाने वाले हो। यहाँ फिलिप को पता चलता है कि सुंगजुंग और इल्सन के बीच में तो कुछ चल ही नहीं रहा है, बल्कि इल्सन तो उसका ही इंतजार कर रही थी। ये जानते ही फिलिप तुरंत इल्सन के पास जाता है। इल्सन तो यहाँ से जा रही थी, तो फिलिप कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी इस बार भी। तो इल्सन कहती है कि नहीं, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिलिप कहता है कि अगर तुम छोड़कर जाने की कोशिश भी करोगी तो इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।